मेरा नाम रूही है और मैं आपकी गुलाम हूँ। यहाँ पर क्रिस का ध्यान उसके बातों पर नहीं होता, वो बस उसका फिगर देख रहा होता है जिसको देख के उसके जिगर में आग लग गया होता है। अब यहाँ पर रूही क्रिस का ही एक शर्ट पहन लेती है। अब क्योंकि रूही उसके मन के बात को समझ गई होती है, इसीलिए वो उसके करीब जाने लगती है और क्रिस उससे दूर भागने लगता है। अब यहाँ पर रूही उसे कहती है कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा करूंगी। यहाँ पर क्रिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो मजाक मजाक में उससे कहता है कि मैं अभी यहाँ पर बारिश देखना चाहता हूँ। अब उसकी बातें सुनकर रूही अपना जादू चलाती है और उसी पर वहाँ बारिश होने लगती है। अब क्रिस जिस इलाके में रहता था वहाँ ना के बराबर बारिश होती थी, लेकिन अब अभी बारिश को देखकर क्रिस एकदम हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर क्रिस की पहली इच्छा को पूरी करने के बाद रूही भी काफी खुश होती है। दरअसल वो 3 इच्छाओं को पूरी करने के बाद आजाद हो जाएगी, इसीलिए वो खुश हो रही होती है। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर बारिश बंद हो जाती है। इसके बाद रूही क्रिस से उसकी दूसरी इच्छाओं के बारे में पूछती है, लेकिन क्रिस उससे कहता है कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन उसकी बात सुनकर रूही उसे समझाती है। वो कहती है कि 3 इच्छाओं को पूरा किए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पर क्रिस के पास कोई भी इच्छा नहीं होती है, इसीलिए रूही डिसाइड करती है कि वो क्रिस के साथ में रहेगी जब तक उसकी इच्छाएं पूरी न हो जाए। अब अगली सुबह क्रिस अपने घर के बाहर खड़ा होता है, वहीं रूही क्रिस के कपड़ों को देख रही होती है और जो भी उसे फिट होता है वो उसे अपने पास रख लेती है। और तभी यहाँ पर क्रिस आ जाता है। यहाँ पर रूही क्रिस से पूछती है कि आखिर तो अपने 2 इच्छाओं को क्यों नहीं मांगते। यहाँ पर क्रिस रूही को अपने भाई के मौत के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसके मौत के साथ ही मेरी सारी इच्छाओं की मौत हो गई, मुझे अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं। अब रात को वो रूही को अपने साथ उसी बार में लेकर जाता है जहाँ पर वो रोज शराब पीने के लिए जाता था। और यहाँ पर आने के बाद ये दोनों काफी मस्ती करते हैं, दारू पीते हैं और वही बार में बेवन भी आया होता है। यहाँ पर क्रिस बेवन को रूही से मिलाता है और इसके बाद ये दोनों वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं और घर आने के बाद एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फाइनली ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन ये दोनों फिर से घूमने के लिए जाते हैं और एक झील के पास जाकर काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये दोनों घूमने के लिए बीच पर जाते हैं और रात होते ही ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं, घपाघप करते हैं। अब अगले दिन हम हायमन को देखते हैं जो एक लीस नाम की लड़की के पास आता है। दरअसल लीस क्रिस की पड़ोसी होती है और वो क्रिस की दोस्त भी होती है। हायमन किसी भी तरह क्रिस को गाना गाने के लिए मनाना चाहता था और वो लीस के पास इसीलिए आया था ताकि वो क्रिस को समझा सके। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो फिर से उसके साथ घपाघप कर रहा होता है। अब काम पूरा होने के बाद रूही उसी फूलदान के अंदर चली जाती है और वहीं क्रिस अपने बिस्तर पर सो जाता है। अब अगली सुबह हम रूही को फिर से देखते हैं जो क्रिस के साथ मिलकर उसके घर के कुछ काम कर रही होती है और इन दोनों के साथ रहते रहते काफी दिन बीत गए होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। अब रूही क्रिस के लिए खाना भी बनाने लगती है। अब एक रात रूही क्रिस से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ पर रूही अपना प्यार का इजहार कर देती है, लेकिन क्रिस उससे कुछ नहीं कहता, वो चुप रहता है। यहाँ पर रूही उससे पूछती है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अब ये सुनकर क्रिस खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं किसी जीनी से प्यार नहीं कर सकता। अब उसकी ये बातें सुनकर रूही को काफी तकलीफ होती है, वो मायूस हो जाती है। वो कहती है कि साला सिर्फ घपाघप करने में आ गया था। अब रूही क्रिस के पास जाती है और उसे रूडली उसकी 2 इच्छाओं के बारे में पूछती है जिसे पूरा करके वो उसकी जिंदगी से चली जाएगी। लेकिन क्रिस उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, समझी तुम। अब उससे गुस्सा होते देख रूही भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम इच्छा मांगो, वो कहती नहीं मांगूंगा, वो कहती मांगो, वो कहती नहीं। अब कुछ देर के बाद हम रूही को देखते हैं जो एकदम झिड़झाड़ में तैयार थी। दरअसल उसके दोस्त बेवन के साथ वो कहीं घूमने जा रही थी। इसके बाद ये दोनों यहाँ से अपनी गाड़ी में चले जाते हैं और ये दोनों उसी बार में जाकर शराब पीने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर दारू पी रहा होता है और रूही को बेवन के साथ ऐसे घूमते हुए देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो गुस्सा होने लगता है। दरअसल वो भी रूही से मोहब्बत करने लगा था और उसके जाने के बाद उसे एहसास होता है कि वो रूही के बगैर नहीं रह सकता। और इसी बीच लीज उसके पास आती है ताकि वो हेमन के बारे में उससे बात कर सके, लेकिन क्रिस यहाँ पर बहुत ज्यादा नशे में होता है, इसीलिए लीज उसके लिए कॉफी बनाती है ताकि उसका नशा कम हो सके। अब यहाँ पर कॉफी पीते पीते क्रिस लीज को रूही के बारे में सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि वो फूलदान से निकला हुआ एक जीनी है और वो ये भी कहता है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता और मैं रूही के पास वापस जा रहा हूँ। अब यहाँ पर लीज को सब कुछ बताकर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन लीज की नजर फूलदान पे पड़ जाती है। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो रूही के पास पहुँच गया होता है। वो यहाँ उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन रूही उसकी एक भी नहीं सुनती। वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। यहाँ पर रूही क्रिस पर काफी गुस्सा होती है, लेकिन क्रिस उसे समझा बुझाकर घर ले जाना चाहता था ताकि वो भी इजहार कर सके कि वो कितना मोहब्बत करता है। लेकिन दूसरी तरफ रूही को लग रहा था कि शायद क्रिस अपना इच्छा बताना चाह रहा है। वो क्रिस से कहती है कि तुम यहीं पर सबके सामने अपनी इच्छा बताओ, मैं पूरी कर दूंगी। अब क्रिस यहाँ उससे कहता है कि मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मुझे कोई साधारण सी लड़की मिल जाए बस। रूही उससे कहती है कि बहुत ही जल्द तुम्हें एक साधारण सी लड़की मिल जाएगी और वो अपनी तीसरी इच्छा बताता है। वो कहता है कि रूही हमेशा के लिए उसी जगह में चला जाए जहाँ से वो आई थी। अब आखिरी इच्छा सुनने के बाद रूही का तबियत खराब होने लगता है, उसे सदमा लग जाता है, लेकिन किसी तरह क्रिस उसे संभालता है और उसे गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आता है। दरअसल रूही का तबियत इसलिए खराब होता है क्योंकि वो वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसका फूलदान वहाँ नहीं था। यहाँ पर रूही उसका तीनों इच्छाओं को पूरा कर दी थी और क्रिस की तीसरी इच्छा ये थी कि रूही वहाँ वापस चली जाए जहाँ से वो आई थी। अब उसकी तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए उसे फूलदान की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर क्रिस को वो फूलदान कहीं नहीं दिखता और तभी उसे पता चलता है कि लीज ने वो फूलदान को अपने साथ ले गई है। अब वो भागते हुए लीज के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे लीज नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ हम लीज को देखते हैं जो समुद्र के किनारे बैठी होती है और वो फूलदान भी वहीं पर रखा होता है। अब लालच में वो फूलदान को अपने पास ले आई थी, लेकिन उसे जीनी को बाहर निकालने का कोई भी आइडिया नहीं होता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लीज को समझ आ गया था कि उसने लालच में आके क्रिस के साथ धोखा किया है और फाइनली वो फूलदान को क्रिस को लौटा देती है और वो रूही को फूलदान के साथ लेकर समुद्र के किनारे आ जाता है और देखते ही देखते रूही उसी फूलदान के अंदर चली जाती है और क्रिस फूलदान को समुद्र में बहा देता है। अब अगली सुबह हम क्रिस को देखते हैं। दरअसल रूही के जाने के बाद वो इतना ज्यादा टूट गया है कि वो पूरी रात इसी बीच पर सो गया था। अब जैसे ही क्रिस की आंखें खुलती है तो उसकी नजर एक लड़की पे जाती है। अब वो लड़की क्रिस के पास आकर उसके तबियत के बारे में पूछती है। अब लड़की को देखकर क्रिस को एक सदमा लगता है क्योंकि ये लड़की हूबहू रूही की हमशक्ल होती है, वो उसी की तरह दिख रही थी। अब उसे देखकर क्रिस हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसे
उसे समझ आता है कि रूही ने उसकी दूसरी इच्छा को पूरी कर दी है, क्योंकि क्रिस की दूसरी इच्छा थी कि उसे एक साधारण सी लड़की मिले और अब उसे वो मिल चुकी थी। दरअसल दोस्तों, हमें इस कहानी में ये दिखाया गया है कि जो लोग अपनी जिंदगी से निराश होते हैं उसकी इच्छाएं भी मर जाती है। यहाँ पर क्रिस भी अपनी जिंदगी से निराश था, इसीलिए उसकी भी कोई इच्छा नहीं थी और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है।